नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न पॉलिटी से संबंधित है। इस प्रश्न में हम निजता के अधिकार के बारे में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत में निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से निर्गत होता है। दूसरा, निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है या है? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। अब आइए इसकी देख लेते हैं डिटेल। गोपनीयता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के लिए अंतर्भूत किया गया है। यानी अनुच्छेद 21 में जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसकी सेंस में ही गोपनीयता का अधिकार शामिल है। ये फैसला दिया गया था 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित विभिन्न मौलिक स्वतंत्रताओं के तहत स्वाभाविक रूप से संरक्षण प्राप्त है। यानी कि जिस प्रकार से अन्य मौलिक अधिकारों को संरक्षण दिया जाता है, ठीक ऐसे ही गोपनीयता के अधिकार को भी संरक्षण दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अधिकार का हनन होता है तो इसके थ्रू सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है या फिर उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी कि इस अधिकार को भी संरक्षण प्रदान है। गोपनीयता के अधिकार को हमारे संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना गया है, परंतु यह अन्य मौलिक अधिकारों की तरह पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं है। यानी कि जिस प्रकार से अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया अनुच्छेदों में, जैसे अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 19 विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताता है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है गोपनीयता के अधिकार का, लेकिन अनुच्छेद 21 की सेंस में शामिल है। अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद 21 में एक बार संशोधन भी हुआ था। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, यानी इसमें संशोधन किया गया था, और यह संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं अन्य अधिकारों की। देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि इसमें हमारे अधिकार लिखे हुए हैं। भारत का संविधान 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, जो कि इस प्रकार से हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में लिखा हुआ है। वहीं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। देखिए, मूलतः हमारे संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले इसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में किया गया था, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 300A में किया गया है। तो याद रखें, 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। अनुच्छेद 12 है जो, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली कोई भी विधि शून्य होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है, कोई कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, उनका विरोध करता है या फिर मौलिक अधिकारों को कम करता है अर्थात अल्पीकरण करता है, तो वो विधि शून्य मानी जाएगी, अर्थात उसको अप्लाई नहीं किया जाएगा। और यह शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ये दोनों के दोनों रिट जारी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है, और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हुए रिट जारी कर सकता है।